जहाँ पर हम बचा सकते थे, बचत कर सकते थे, वहाँ पर भी हम खर्चा कर देते हैं। कई जगह पर हम खर्चा करते हैं लोगों को देखकर, और कई जगहों पर हम खर्चा करते हैं अपने मन के लिए, क्योंकि हमें वो चीज़ें पसंद होती हैं। हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें पसंद है, इसीलिए हम उनको ले आते हैं। तो दोस्तों, हमारी बचत कैसे होगी, है ना? हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उतना हम खर्च कर देते हैं, बचाते तो हम कुछ भी नहीं। हम बचत करें, कैसे अपनी सीमा में रहकर हम खुश रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बहुत जगहों पर ऐसे पैसा खर्च कर देते हैं जहां पर खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। मतलब वहां पर हम कम से जो है काम चला सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को देखकर खर्चा कर देते हैं। बचत कैसे करें, कैसे हम स्मार्ट बने, तो आज की वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को बचाएं, जहां ज़रूरत है वहीं पर हम खर्चा करें। दोस्तों, जो पैसा है ना, वो बहुत बहुत काम आता है। जब तक आप इस दुनिया में हो ना, तब तक आपके सारे काम पैसे से ही होते हैं। और जिस समय सारे रिश्ते हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, उस समय पर आपके पास जो धन है ना, वही आपके काम आता है। जिस समय पर सारे रिश्ते नाते अपना मुंह मोड़ लेते हैं, जितना धन आपके पास होता है ना, जितना आपने जमा किया होता है, वही हमारे काम आता है उस बुरे समय पर। तो धन तो हमें चाहिए, पैसा तो चाहिए। जब तक आप इस धरती पे हो, जीने के लिए, शौक पूरे करने के लिए, जरूरतों के लिए, सब चीज के लिए पैसा चाहिए। पैसा है तो आपकी खुशी है, पैसा है तो आपके सपने पूरे होंगे, पैसा है तो आप खुश रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो इसीलिए इसको ना सोच समझकर हमको खर्च करना चाहिए। बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। दोस्तों, हम ना कई कबार दूसरों को देखकर खर्चा कर देते हैं जहां पर कोई ज़रूरत भी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पास पहले से मोबाइल है, लेकिन एक बढ़िया सा मोबाइल आया है अभी अभी नया मार्केट में, और आपको लेना है क्योंकि आपके पड़ोसियों ने ले लिया, आपके फ्रेंड्स ने ले लिया, और आपको भी लेने का मन कर रहा है, तो आप तुरंत से मार्केट जाते हैं या ऑनलाइन आप उसको बुक कर देते हैं। और आजकल तो ये ऑनलाइन शॉपिंग की बीमारी भी बहुत बुरी है। इसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें हमको चाहिए वो तो हम मंगा लेते हैं, और जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए ना, उसको भी हम सेव करके रखते हैं। क्या पता आगे मतलब हम इसको मंगा लें, होता है ना कि क्या पता इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको तुरंत से ऑर्डर कर दें। और कई कबार तो ज़रूरत नहीं भी होती है ना, तो भी हम मंगा लेते हैं कि इन फ्यूचर क्या पता ज़रूरत हमको हो जाए। तो वहाँ पर भी हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। जाने का सामान हम मंगा रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही मंगा लेते हैं क्योंकि हमें अच्छी लगती है ना? हमें घर में चाहिए वो चीज़। जैसे मैंने कहा कि दूसरों को देखकर या फिर टीवी में ऐड देखकर, फोन में ऐड देखकर हम मंगा लेते हैं। आपको जरूरत भी नहीं होती, फिर भी आप मंगा लेते हैं क्योंकि आपको वो चीज पसंद होती है। तो दोस्तों, जाने अनजाने हम बहुत सारा पैसा ऐसे ही गवा देते हैं, पैसे की कदर ही नहीं है। जरूरत के हिसाब से ही हमें चीजों को मंगाना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा जो हमसे आगे हैं उनको देख के चलिए। और जिंदगी जीनी है तो हमेशा अपने से नीचे जो लोग हैं ना, उनको देख के चलिए। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को जो है फॉलो करोगे जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हैं, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और उनको हम फॉलो करेंगे, तो कैसे हमारी ज़िंदगी चलेगी, कैसे हम हमारे दैनिक के काम कर पाएंगे, और कैसे हम बचत कर पाएंगे अगर हमें उनके खर्चों की तरह आदत लग गई, खर्च करने की आदत लग गई। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर जिंदगी जीनी है ना, तो आपको अपने से नीचे वालों को देख के चलना चाहिए, जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। उनके सपने होते हैं आपकी तरह जीना, आपकी तरह रहना, आपकी तरह
चीज़ों को खरीदना उनके सपने होते हैं जो वो नहीं ले पाते। आपके पास गाड़ी है तो जिसके पास साइकिल है ना, वो गाड़ी के लिए सोचता है कि काश मेरे पास गाड़ी होती, और जिसके पास हमसे भी बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, वो उससे भी बड़ी गाड़ी चाहता है। ये नहीं कि संतुष्ट तो कोई होता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा जैसे आप हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो ये बात ना बिल्कुल सही है कि अगर आपको ज़िंदगी सुकून से जीनी है, खुश अपनी लाइफ में रहना है, जो भी आपके पास संसाधन है उनको एंजॉय करना है ना। मतलब दिल में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। तो हमेशा अपने से नीचे लोगों को देख कर रहो कि उनके पास तो देखो घर नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास छत नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है, आपके पास तो सब कुछ है। तो आप तो बहुत अमीर हो। हम अमीर हैं लेकिन हमें बचत करना भी आना चाहिए, ताकि हमने जो मेहनत से कमाया है वो जा नहीं पाए। अमीर केवल ऐसा नहीं है कि जिनके बैंक बैलेंस भरे होते हैं या बहुत पैसे होते हैं वो ही अमीर होते हैं। अमीर वो भी होता है जिसको 2 वक्त की रोटी मिलती है, जिसके सर पे छत होती है, जिसको आने जाने के लिए जिसके पास गाड़ी होती है या साइकिल होती है या स्कूटर होता है। सब अपनी स्थिति में अमीर होते हैं, लेकिन हमें उससे भी आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे भी बेहतर जिंदगी की आशा करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन संतुष्ट रहकर, गुस्से में नहीं, जलन की भावना रखी नहीं कि उसके पास है तो हमारे पास नहीं है, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो क्या होता है ना दोस्तों, जल्दबाजी में हम गलत कदम उठा लेते हैं और जो हमारे पास होता है ना उसका भी हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है अगर हम जलन की भावना रखते हैं। तो जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहिए। पैसे की महत्वता को समझिए, उसको महत्व दीजिए कि वो आपके उस जगह पर काम आएगा जहां पर आपके सारे रिश्ते नाते जो है पीछे हट जाते हैं। तो पैसे को बचाइए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास मोबाइल है, काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है, अगर आपका उससे मतलब बढ़िया काम हो रहा है तो रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं मोबाइल लेके आ जाऊंगा, मतलब जो आजकल बहुत महंगे महंगे चल रहे हैं उसको लेके आऊंगा तो मेरा बजट जो है नहीं गड़बड़ाएगा, सब ठीक ठाक रहेगा, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप शौक में ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को देख कर ले रहे हैं, किसी के फोर्स करने पर ले रहे हैं, तो आप वहीं पर रुक जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कि आपकी ज़रूरत वो नहीं है। दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स थे ना, उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाया, है ना। थोड़ी सी सैलरी आती थी, उसी में वो बच्चों को पढ़ा देते थे, उनकी शादी कर देते थे और बचत भी करते थे, घर भी बनाया। सभी ने बनाया होगा। जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने टाइम पर बहुत मेहनत की, उन्होंने अपने शौक वहीं पे छोड़ दिए, उन्होंने काम किया तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, उनकी जिंदगी सेट करने में। अगर वो ये देखते कि उसके पास ये है तो मैं खरीद लूं, वो गाड़ी में जा रहा है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, तो शायद हमारे पेरेंट्स हमको नहीं पढ़ा पाते। अगर वो दूसरों को देखकर जीते, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि हमें कैसे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है। उन्होंने खुद अपने आप को बनाया और उन्होंने यही हमें सिखाया कि हमें खुद अपनी जिंदगी बनानी है। हमें हमारी जिंदगी दोस्तों बनानी होती है, बनी बनाई किसी को नहीं मिलती, सब मेहनत से बनाते हैं। और ये बात आपको अच्छे से पता होगी, जिनकी उम्र 40, 45 या 50 साल है, उनको अच्छे से पता होगी कि उनके पेरेंट्स ने उनको कितने अच्छे से, कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और कितनी बचत की है। तब जाके आज आप एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, खुश हो, आज आप इंजॉय कर रहे हो, अपने सपनों पे काम कर रही हो। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने अपने सपने नहीं देखे, उन्होंने आपके सपने देखे, पैसे बचाए, पैसे की इम्पोर्टेंस को समझा, तब जाके आज आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो दोस्तों, जब हमारे पेरेंट्स ने हमको यहाँ तक पहुंचा दिया तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे बच्चों को यहाँ तक पहुंचाएं, वही वैल्यूज दें, वही ज्ञान दें, वही शिक्षा दें। तो हम देंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे ना। और अगर हम इस डर से रह जाएं कि बच्चे हमसे नाराज नहीं हो जाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, वो नहीं समझते जल्दी से, उनको समझाना पड़ता है। तो आपको समझाना होगा, हर चीज की इम्पोर्टेंस आपको अपने बच्चों को बतानी होगी। तो दूसरों को देखकर जिंदगी कभी भी
जी जा ही नहीं सकती। जैसे आप हो वैसे रहो, सिर्फ और सिर्फ बचत करने के तरीके सोचो कि कैसे कहाँ से हम बचा सकते हैं। आजकल के टाइम में जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, यहाँ पर भी हम मनमानी तरीके से खर्चा कर देते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, जरूरत का है तो भी मंगाना, नहीं है तो भी मंगाना, मतलब केवल पसंद है तो भी मंगाना। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से पैसे खर्च करना तो कोई अक्लमंदी है नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम करते हैं ऐसे शॉपिंग कर कर। जरूरत का सामान जरूर से मंगाइए। अगर थोड़ा टाइम है तो रेट लेके आइए मार्केट से, 2-3 दुकानों पर घूम कर आइए, क्योंकि आज के समय में ना टाइम किसी के पास नहीं है। पहली दुकान जो मिलती है उसी से हम सामान ले आते हैं। लेकिन थोड़ा पूछना तो चाहिए कि भैया सही रेट लगा रहे हो कि नहीं है, ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है, मैंने उस दुकान वाले से बात की। झूठी बोल दीजिए कि मैंने तो उस दुकान से बात की, इस दुकान से बात की, है ना। इतना झूठ तो चलता है कि किसी को नुकसान नहीं है तो वहां पर हम इतना झूठ बोल सकते हैं। हालांकि मैं झूठ बोलने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे झूठ बोलते हैं ना हम, तो ये हमारी हैबिट में आ जाता है। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि आप घूम कर आ जाइए 2-3 दुकानों पे, तो आपको लगेगा नहीं कि आपने झूठ भी बोला है, कि भाई हम तो रेट लेकर आए हैं और आप बताओ कि आप कितने का दोगे। तो बचत हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे ना, तो हमें वो थोड़ी थोड़ी बचत बड़े रूप में एक दिन दिखने लगेगी। लेकिन शुरुआत तो हमें करनी होगी ना, बचत करना स्टार्ट तो करना होगा ना। डेली अगर हम 10 रुपए भी सेव करते हैं अपनी गुल्लक में, तो दोस्तों मंथली के आपको इकट्ठा दिखेंगे, फिर महीने के इकट्ठा दिखेंगे, फिर साल की इकट्ठा दिखेंगे। केवल 1-2 दिन आप डाल के छोड़ दोगे और आप सोचोगे कि क्या ही फायदा हो जाएगा, तो ऐसे तो बात नहीं बनने वाली ना, और ऐसे हम बचत भी नहीं कर पाएंगे। डाल के छोड़ते जाइए, महीने के 100 रुपए डालिए या 200 डालिए या 500 डालिए, जितना भी हो सकता है गुल्लक में डालते जाइए, भूलते जाइए। और महीना खत्म होने पर या साल खत्म होने पर आपको लग रहा है कि बहुत ही जरूरत का सामान लेना है, या फिर आपको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है वहां से पैसे निकालने का, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। ये हम उनके लिए बता रहे हैं जो कि बचत नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली बचत कर सकते हैं। 2 भागों में अपनी सैलरी को बांट सकते हैं। एक तो आप जो डेली खर्चा करते हैं और एक जो आप सेविंग के लिए बचा के रखते हैं, है ना। मंथली जैसे ही आपकी सैलरी आती है, तो आप इस तरीके से अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि हम कैसे खर्चा करते हैं, क्या किचन का सामान आता है, क्या घर का आता है। तो जो बचत के पैसे हैं उनको आप अलग कर दीजिए, और जो डेली का हमारा खर्चा है उसमें से लीजिए जो आपने अलग पैसे बचा के रखे हैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो मंथली का खर्चा कितना ज्यादा जा रहा है, या फिर उसमें से बचत भी हो रही है, या फिर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि हम कितने पैसे बचा सकते हैं और कहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, वो भी लिखते जाइए कि कहाँ पैसे ज्यादा जा रहे हैं, कहाँ कम जा रहे हैं। इससे ना आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हम वहां से पैसे बचा सकते हैं। और दोस्तों, आजकल के टाइम में ना शादियों में भी ना बस दिखावटीपन के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं। आपको सही बताऊं तो वो पैसा अगर बेटी के नाम कर दिया जाए, दोनों जो रिश्तेदार हैं वो आपस में बात कर कर बच्चों के नाम पैसा कर दें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक है। फालतू का इतना खर्चा होता है सजावट में, सजावट कीजिए लेकिन इतना ज्यादा कि कोई मतलब नहीं होता। फिर खाने में इतनी ज्यादा वैरायटीज होती हैं। देखिए, सब अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से शादियां करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ना कि उसमें फालतू का बहुत खर्चा होता है, बर्बादी बहुत होती है। खाने की बर्बादी, है ना, सजावट में जो फूल लगते हैं यहाँ वहाँ वो वेस्ट होता है, उसका कोई बाद में यूज तो होता नहीं है, ऐसे ही सब फेंक देते हैं। कौन ध्यान रखता है शादी होने के बाद सजावट में जो फूल वगैरह लगते हैं। तो सजावट कीजिए, लेकिन जितना हो सकता है, जितना आपको लगता है कि बर्बाद ना जाए। एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई, जिनकी बहुत ज्यादा इनकम है, जिनकी मंथली जो है लाखों से भी ऊपर जा रही है, जो साल में करोड़ों कमा रहे हैं, तो उनकी भाई अलग लाइफ स्टाइल है, वो अपने तरीके से ही रहते हैं। उनको बचत वगैरह नहीं करनी होती, वो केवल और केवल लाइफ को एंजॉय करते हैं। काम करते हैं लेकिन उनको कोई इसका डर थोड़ी नहीं है कि कितना खर्चा होगा, क्योंकि उनके हाथ में पैसा होता है, बैंक बैलेंस भरे हुए होते हैं। वो ऐसी जगहों पर पैसा दिल खोल के खर्च करते हैं जहां पर हम मध्यम वर्गीय परिवारों को सोचने की जरूरत है कि दूसरों के चक्कर में आके इतना खर्चा ना करें। देखिए, उनके पास कोई कमी नहीं है, वो पहले से ही रिच हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो दिखा सकते हैं लोगों को क्योंकि उनके पास है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार ना तो अमीर होता है ना गरीब होता है, वो बीच में ही होता है।
है ना। और वो इस चक्कर में कि भाई लोगों को दिखाना है, उसने उतने शादी में पैसे लगाए थे तो हम भी लगाएंगे, हम भी लोगों को दिखाएंगे, हम भी रिश्तेदारों को दिखाएंगे कि देखो हमने शादी ऐसे करी वैसे करी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आप ना सबसे पहले ये देखिए कि खर्चा ज़्यादा नहीं हो जाए। आपकी पॉकेट जितनी अलाउ कर रही है ना उतना ही कीजिए। कर्जा मत लीजिए, किसी से उधार मत लीजिए, किसी से भी पैसे मांग कर शादी ब्याह में मत लगाइए। जितना आपके पास है उतना ही लगाइए। ऐसे ही कोई भी सजावट मत कीजिए जो कि बाद में वेस्ट जाए या आपको लगे कि यहाँ पर पैसे की बर्बादी हो गई। होता है दोस्तों, बहुत जगह आप देखते ही होंगे। मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं ना, वो चाहते हैं कि शादी बहुत धूमधाम से करें, बहुत अच्छे से करें और जितना हो सके उतना उसमें खर्चा करें। वो पहले से ही सेविंग करके रखते हैं बच्चों की शादी में। बट मेरा सोचना है कि उस पैसे को बच्चे के नाम कर दिया जाए, शादी में उतना ही लगाएं जितना जरूरत है उस जगह के लिए। सजावट करें लेकिन उतनी ही जितनी जरूरत है, कि आपको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ पैसा जा रहा है या वहां जा रहा है या इस खाने में ज्यादा जा रहा है या लोगों को दिखाने में ज्यादा जा रहा है। सबसे मेन बात कि कहीं हम लोगों को दिखा तो नहीं रहे, कि कहीं हम कंपटीशन की लाइन में तो नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए ये सब सजावट कर रहे हैं। वो चीज आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, है ना। और शादी ब्याह कीजिए, खूब अच्छे से कीजिए, धूमधाम से कीजिए, लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए उस खर्चे को। कहीं से कुछ उधार नहीं लेना है, कहीं कर्जा नहीं उठाना है और ना ही आपका किसी से कोई कंपटीशन है। सबसे मेन है उस शादी को अच्छे से हो जाना, बच्ची की खुशियां, है ना। तो बच्चों को भी समझाइए पैसे की वैल्यू क्या होती है। अगर आप उसको बचा कर देंगे तो उसके भी आगे काम आएगा। ये है मेरे कहने का मतलब कि पैसा वहीं खर्च कीजिए जहां जरूरत है और उतना ही खर्च कीजिए जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। किसी को दिखाने के चक्कर में अपनी बचत को मत उड़ाइए। हम करते हैं ऐसा दोस्तों, हम मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं ना वो ऐसा कर देते हैं और लास्ट में फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इतना कर्जा लिया, बैंक से लिया या हमने एफडी तोड़ी, मतलब और वो पैसा कहीं दिख भी नहीं रहा हमको, हमने ऐसे ही खर्च कर दिया। कोई मतलब नहीं निकलता इन सब चीज़ों का। मेरी सोच तो कुछ इसी तरीके से है कि इन सब चीज़ों में ना कम से कम खर्चा कीजिए, दूसरों को देखकर मत चलिए, क्योंकि ऐसे जगहों पर ना हम दूसरों को देखकर बहुत खर्चा करते हैं। बहुत, कि उसने ऐसे किया था तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने वैसे किया तो हम भी ऐसा करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं शादियों में जाना होता है, स्पेशली जब हमारे घर की शादी होती है, तो उस समय हम कपड़ों में कितना खर्चा कर देते हैं। वो कपड़ा सिर्फ और सिर्फ हम उस शादी में पहनने वाले हैं और उसमें हम इतना खर्चा कर देते हैं। कपड़ों से याद आया कि जो दूल्हा दुल्हन के कपड़े आते हैं वो भी बहुत महंगे आते हैं और वो सिर्फ एक ही बार पहने जाते हैं, जहां तक मतलब मैं देख पाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी शादी का लहंगा शायद इतने सालों में 25 सालों में शायद 2 से 3 बार ही पहना होगा। तो मैं मानती हूँ कि खरीदना चाहिए, लेकिन अब मुझे ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं लगता कि लाखों का लेकर आ जाओ, है ना। सब अपने हिसाब से लाते हैं, लेकिन एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए लाखों की चीज लेना और वो भी एक दिन के लिए, थोड़ा सा सोचने पर जोर डालिए। और आजकल तो रेंट पे मिल जाते हैं। अक्लमंदी तो इसी में है कि लाइए, पहनिए, वापस कीजिए और उसके बदले में मतलब उस पैसे को आप एफडी कर दीजिए या फिर कोई बढ़िया सी ड्रेस लेके आ जाइए जो साल में आप कई बार पहने। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, क्योंकि एक चीज के लिए आप लाखों खर्च कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि लोग तो करते हैं, भाई लोगों के पास होता है इसीलिए करते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस भरा होता है इसीलिए वो करते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बचत कैसे करें, कहाँ से पैसा बचाएं। अगर वहां खर्च हो रहा है तो वहां से बचाएं, यहाँ जा रहा है तो यहाँ से बचाएं। और ये तो चलो अपनी शादी की बात हो गई कि शादी में इतना खर्चा कर रहे हैं। जो लोग शादी में पहनते हैं यानी कि रिश्तेदार या उनकी फैमिली वाले, वो भी कितना महंगा महंगा खर्च कर लेते हैं, बहुत ही महंगा, मतलब अपनी पॉकेट से भी ज्यादा, जो बाद में लगता है कि क्यों लेकर आ गए। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने कोई ड्रेस ले ली और वो ड्रेस मैं 1-2 बार पहनी हूँ, पहन ही नहीं पाई और मुझे खुद को लग रहा है कि मैंने क्यों ले लिया। उस दिन तो अच्छा लग रहा था लेने में क्योंकि हमको पहनना था, लेकिन वो रखा हुआ है। हम ज्वेलरी लेकर आ जाते हैं शादियों में पहनने के लिए, महंगी महंगी।
ऐसा लीजिए जो आप कई बार पहन सकें, रिपीट कर सकें, है ना। मुझे खुद इतना दुख लगता है उस ड्रेस को देखती हूँ कि मैं क्यों लेकर आ गई, कहीं पहन कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि शादियों में इतना हमारा जाना हो ही नहीं पाता, घर से दूर रहते हैं तो अटेंड भी नहीं कर पाते। और ऐसी चीज़ें एक दो बार हम पहन लेते हैं, फिर हमारा खुद ही मन नहीं करता कि क्या पहने। ये थोड़ी महिलाओं की बड़ी समस्या है कि एक दो बार उस ड्रेस को पहन के रख देती हैं। कपड़े उनके पास घर में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान होती हैं कि उनके पास कपड़े नहीं हैं। सबके साथ ऐसा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगहों पर हमको खर्चा करना चाहिए। रेंट पे ले लो, आजकल तो रेंट पे इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस मिलती हैं। क्यों ही इतना खर्चा करना एक दिन की शादी के लिए, थोड़ी देर के पहनने के लिए। मतलब कि कुछ मिनट आपने कपड़े पहनने हैं, उसी को खरीदने के लिए 25, 30, 50 हज़ार खर्चा कर देते हैं, और फिर वो रखी रहती है ड्रेस अलमीरा में, किसी काम की नहीं है। तो इससे अच्छा है कि रेंट पे ले आइए, कम से कम आपका दिल तो नहीं दुखेगा, आपकी बचत भी हो जाएगी, और ये अक्लमंदी का काम है। नेक्स्ट बात है जिसको कि आप ध्यान में रखकर बचत कर सकते हैं, कि बाहर खाने की आदत को थोड़ा सा कम करना। हफ्ते में जिनको जाने की आदत है कि हम तो वीकेंड में बाहर खाना खाते ही खाते हैं, हमको तो रिलैक्स चाहिए, ये बहुत लोगों में मैंने आदत देखी है कि सैटरडे संडे वो बाहर ही खाते हैं या फिर संडे खाते हैं। मतलब हफ्ते में एक दिन उनको बाहर जाना ही होता है, और लोगों को वीकेंड में बाहर खाना खाना पसंद होता है। घर से उनको थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाता है, बर्तन से, है ना, घर के काम से। हर महिला चाहती है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए घर के काम से, तो इसीलिए वो चली जाती है बाहर बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 दिन में एक बार आप चले जाओ तो वो ज़्यादा ठीक है। हर हफ्ते में आप जा रहे हो तो महीने में आप 4 बार बाहर का खाना खा रहे हो, ना तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, ना वो आपकी जेब के लिए अच्छा, दोनों के लिए अच्छा है ही नहीं। और घर पे आके ना आपको फिर भी लगेगा कि कुछ कमी रह गई है, तो चलो कुछ बना लेते हैं, चाय कॉफ़ी या कुछ, ऐसा होता है। 15 से 20 दिन में एक बार जाइए अच्छे से रेस्टोरेंट में, जहाँ पर साफ सफाई हो और ठीक ठाक खाना मिल जाए आपके टेस्ट के मुताबिक, है ना। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो यहाँ से भी हम बचत कर सकते हैं, इस आदत को कम करके। जो 15-20 दिन में आप जा रहे हो तो बचत तो होगी, और कहाँ आप हर हफ्ते में जा रहे थे, तो ये भी आप कम करके बचत कर सकते हैं। पैसे को ना दोस्तों बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। खर्चा करना है तो इंश्योरेंस में कीजिए, वहाँ तो हम करते नहीं हैं, सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा, क्यों ही करवाना, कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, समय का और लाइफ का कुछ नहीं पता है, इसीलिए इन चीज़ों पर खर्चा करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। हम वहाँ तो करते ही नहीं है, आवटीपन में खर्चा करते हैं, लोगों की होड़ में आके खर्चा करते हैं, शौक को पूरा करने के लिए खर्चा करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमको बचत करनी चाहिए, जहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पर हम करते नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि दोस्तों, पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसको सोच समझ के खर्च कीजिए, समझिए पैसे की कीमत को। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो क्यों ही फालतू में खर्च करना। जहाँ पर आपको लगता है कि आपके थोड़ी सी मेहनत से ये काम हो जाएगा, या फिर इस चीज़ को नहीं लेने से भी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर क्यों ही खर्चा करना, है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, बचत कीजिए। और हाँ, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, है ना। बचत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी खुद ही बना सकते हैं। हमारे पेरेंट्स ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, तब जाके हम आज यहाँ पर खड़े हैं। हमें भी बहुत मेहनत करनी है ताकि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं और अपना एक मुकाम हासिल करें और वो चीज़ों को समझें। तो हमें समझाना तो होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।